तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चलेगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी वर्तमान समय की बात करेगा, लेकिन लास्ट में रहा, रही, रहे का प्रयोग होगा। मतलब इसकी पहचान में जो आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। तो चलिए इसको रूल और एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा समझते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, डाल देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है ना। जहां ना समझ में आए पूछिएगा। और रूल को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पूरा लिख देते हैं। जितने भी ट्रांसलेशन मिलने वाले हैं सब में क्या लगेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार से अगर किसी भी वाक्य में मिले तो समझ लेना वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। तो देखते हैं रूल। ए से अफर्मेटिव, एन से नेगेटिव और आई से इंट्रोगेटिव होता है। इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, या सी बी से सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे, वर्ब में लगाएंगे आई एन जी। क्या लगाएंगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग करने वाले, ठीक। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। और नॉट के बाद वर्ब में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का मतलब ये क्वेश्चन वर्ड होता है। डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, इस प्रकार से कब, कहां, कैसे, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो वही होते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो डब्ल्यू एच हो गया। डब्ल्यू एच के बाद इज, आर, एम का प्रयोग करोगे, इज, एम और उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद, नॉट है तो कहाँ लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो वर्ब में आई एन जी लगा देना और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करोगे। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, 3 रूल हो गए, ठीक है ना। इन रूल के माध्यम से हम इसको पूरा करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे, ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल कह दिया जाए, पहचान इसकी क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ना, लास्ट में रहा, रही, रहे का प्रयोग होगा और लास्ट में लगा क्या है लगा होगा, रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान देना है। तो ट्रांसलेशन दे देते हैं, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा, कह दिया जाए तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। मैं कोचिंग क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे ये तो हो गया तुम्हारे अफर्मेटिव। नेगेटिव भी दे दें, कह दिया जाए तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, ये हो गया तुम्हारा निगेटिव। इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से पूरा समझ लेते हैं। अंग्रेजी में कैसे, ये हिंदी में सब कुछ लिखा ना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बदलोगे? रूल के माध्यम से। हमने कल के डेट में भी बताया था, सबसे पहले वाले शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, इसमें तो इज, आर, एम है। क्या है? इसके पहले पढ़े थे डज या डू, क्या पढ़े थे? ठीक है ना। पहले वाले शब्द के बाद डज या डू लगाते थे, इसमें क्या लगाओगे? इज, आर, एम। क्यों? क्योंकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इज, आर, एम लगा दोगे, किसके साथ इज, किसके साथ आर, किसके साथ एम। तो ध्यान देना, जितने भी सिंगुलर हैं, क्या है?
सिंगुलर के साथ हम प्रयोग करेंगे इज का। किसका प्रयोग करेंगे? पहले पढ़ चुके हो है ना। और सिर्फ आई के साथ हम प्रयोग करेंगे एम का। किसके साथ? और बाकी जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये तुम्हारे नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर और किसके साथ एम। समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान देते हैं एग्जाम्पल के बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो तुम अक्सर होता है जो पहले शब्द होते हैं, जो काम करने वाला होता है, जो किसी काम को करने वाला होता है, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? दौड़ने की। कौन दौड़ रहा है? वाह। कौन दौड़ रहा है? वाह। तो वह तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें खाना खाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है? तुम के जरिए, है ना। तो तुम जो है ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। आगे क्या लिखा है? मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं कोचिंग, तो मैं जो होता है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है? तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम। ठीक है ना। तो यही ध्यान देना है। तो जो जिसके द्वारा काम किया जाए वही इसका क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वाह। क्या है? वाह जो है सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर है। अच्छा ये बताइए, वह दौड़ रहा है, लड़का है कि लड़की? लड़का है ना। लड़का है तो इसके साथ किसका प्रयोग करोगे? ही का। किसका? और लड़की होती तो सी का प्रयोग करते हो। तो लड़का है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ही। और ही के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? इज, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, हो गया। इसके बाद वर्ब। वर्ब हमेशा लास्ट वाला होता है जिसके साथ रहा। दौड़ने के साथ रहा रही रहे हैं ना। तो ये तुम्हारा दौड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रन। क्या होती है? और रन में क्या लगेगा? इसका नियम एक और है कि डबल एन लिख के आईएनजी लगा दोगे। ठीक है ना। इसका नियम यही है कि एक एन और लिख के तब आईएनजी लगाओगे। ही इज रनिंग। क्या लिखा है? ही इज, मतलब वह दौड़ रहा है। वह आगे देख लेते हैं। तुम खाना खा रहे हो। तुम खाना, तो तुम की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? और यू के बाद हम इज आर एम। तो ये बताइए यू तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल? और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है? इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है तो हमने आर का प्रयोग लगा दिया। यू के साथ आर का प्रयोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर के बाद हम लिखने वाले हैं क्या? वर्ब। वर्ब जो होते हैं खाने की बात कर रहा है। क्या करना? खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। तो ईट में क्या लगेगा? ईट में आईएनजी लगेगा तो आईएनजी लगा दिए। ईटिंग। क्या हो गया? ईटिंग। क्या ईट कर रहा है? भोजन। भोजन मतलब खाना। तो इसकी अंग्रेजी होती है फूड। क्या होती है? ये जो ईटिंग है ये खा की अंग्रेजी है, खाना की अंग्रेजी फूड होती है। समझ में आया? ठीक है। आगे देख लेते हैं। मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं कोचिंग, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या होती है? अच्छा समझ में आ रहा है ना। ध्यान देना। और आई के साथ किसका प्रयोग करोगे? भाई इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है तो आई के साथ एम। आई के साथ, तो आई के साथ हमने एम का प्रयोग कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। क्या होती है? TEACH। टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना और टीचर मतलब होता है पढ़ाने वाला। और पढ़ाने वाले को एक शब्द बोलते हैं अध्यापक। समझ में आ रहा है ना। और टीच में क्या लगेगा? आईएनजी। क्यों? क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा है ना। टीचिंग। क्या टीचिंग कर, कहाँ कर रहा है? कोचिंग। क्या कर रहा है? टीचिंग, कोचिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां ना समझ में पूछ लेना सर जी ये कहाँ से आया गया। पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कंफर्म ना हो तो पूछ लेना। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तुम पुस्तक, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? तुम। आंसर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो इधर मुंह से बोलो। क्या करना है? ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बोलने से क्या होता है, जब तुम बोलते हो ना तो तुम्हारा ध्यान यहीं पे रहता है। और नहीं बोलते हो ना तो कोई चीज अच्छे से समझ में आती है तो वहीं पर खो जाते हो। तो खो के क्या हो जाते हो? वहीं पर खोए रहते हो। पता चले हम पढ़ा के आगे चले आए। समझ में आता है ना? होता है कि नहीं होता है? इसलिए बोलते रहोगे तो यहीं पे रहोगे। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। और यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर। आर के बाद हाँ ध्यान देना क्योंकि ये निगेटिव है। क्या है ये? निगेटिव में तो नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगेगा। तो निश्चित है क्या लगेगा? नॉट। नॉट कहाँ पर लगेगा? तो निगेटिव वाला रूल देखोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज आर एम, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इज आर एम के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा दिया यू आर नॉट। और नॉट के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? वर्ब। वर्ब वही है पढ़ने की अंग्रेजी। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? और रीड में क्या लगेगा? आईएनजी हो गया रीडिंग। समझ में आ रहा है ना? क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है? वो। समझ में आ गया ना? चलिए आगे भी देख लेते हैं कुछ और। इसका निगेटिव है ना।
गाय घास नहीं चर रही है। देखिए गाय घास नहीं चर रही है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गाय की अंग्रेजी। क्या लिखेंगे, गाय की अंग्रेजी लिखेंगे। गाय के भी नाम होते हैं ना, भाई जिसके अपने जानवर होते हैं उसके अपने अपने नाम रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दा लगा दिया। क्या लगा दिया, दा काऊ, ठीक है ना, दा काऊ मतलब काऊ मतलब होता है गाय। तो एक है कि बहुत सारे, एक है ना, और वैसे बहुत सारे हो तो गायें घास नहीं चर रही हैं, गायें बहुत सारी होंगी, तब उसके साथ आर का प्रयोग। अभी हम सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है तो है ना, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करोगे, इज। इज नहीं है ना, इसलिए निगेटिव रूल का प्रयोग किया, नॉट। इसके बाद और नॉट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, चरना। चरने के बाद चल रहा है ना, चरने की अंग्रेजी क्या होती है, ग्रेज। क्या होती है, ई लगता है, ग्रेज में ई लग। और ग्रेज, जब भी ग्रेज होता है इसमें आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है, ई और उसके साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है ना। हो गया ग्रेजिंग। क्या हो गया, ग्रेजिंग। क्या चल रहा है, घास। और घास की अंग्रेजी होती है ग्रास। क्या होती है, जब भी कोई नई मीनिंग मिले तो उसको याद कर लिया करो। ठीक, समझ में आया कि नहीं। आगे हम दे देते हैं फिर। अब देखिए डबल निगेटिव हो गया ना, इंट्रोगेटिव बता दें। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक तो जिसका आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो, ठीक है, मतलब जब भी क्या से शुरू पूछा जाए, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम हिंदी पढ़ रहे हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर तुम यस या नो में इसका जवाब दे सकते हो। लेकिन जब तुम पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या तुम इसका जवाब यस या नो में दे पाओगे, नहीं। तुमको बताना पड़ेगा ना कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जो कर रहे हो वो बताओगे कि नहीं, कि हम खाना बना रहे हैं, बताओगे कि नहीं बताओगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जब भी क्या से शुरू हो, किससे, क्या से, क्या राधा गाना गा रही है। क्या राधा गाना गा रही है, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है ना। क्या राधा गाना गा रही है, जब गा रही होगी तो बोलोगे हाँ, नहीं गा रही है तो बोलोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं। जब भी क्या से शुरू है तो तुम्हारा रूल शुरू होता है इज आर एम से। कहां से, तो इज के, इज आर एम, तो राधा के साथ किसका प्रयोग होगा, इज, कैपिटल लेटर में शुरू होगा इज। समझ में आया कि नहीं। इज के बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा। नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। और राधा के बाद वर्ब, क्या लगाओगे, वर्ब। इसमें क्या है, गाना। ये गाना की अंग्रेजी होती है सिंग। क्या होती है, और ये जो गाना है इसका मतलब होता है गीत। हिंदी में इसको बोलते हैं गीत। क्या बोलते हैं, राधा गीत गा रही है, गाना गा रही है। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो ये होता है इज राधा सिंग। क्या करोगे, और सिंग में क्या लगेगा, आईएनजी। हो गया सिंगिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंगिंग ए सॉन्ग। एक बार में एक सॉन्ग तो गाएगी तो ये सॉन्ग लग जाता है, सिंग और सॉन्ग के बीच में ए लग जाता है, ठीक है ना। समझ में आया, ये हो गया। आगे दे देते हैं। तुम वहां क्या कर रहे हो। यहां भी प्रश्न पूछा जा रहा है। पहचान क्या है इसकी, पहचान, पहचान होती है रहा हो, रहे हो। क्या है, रहे हो। पहचान यही है ना, क्योंकि इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। दिया है कि नहीं, तो इसकी पहचान भी वो रहे हैं कि है हो। और किसके जरिए पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां। अगर मान लेते हैं हम इसको हटा देते हैं, अब पूछो तुम वहां कर रहे हो, कुछ पूछा गया, नहीं पूछा गया ना। क्या के जरिए, किसके जरिए, क्या के जरिए, तुम वहां क्या कर रहे हो, यही पूछा गया है ना। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्या भाई। जब भी पूछा जाए तुम वहां क्या कर रहे हो, तुमको बताना पड़ जाए कि हम ये कर रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले जिसके जरिए पता चल रहा है उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। क्या होती है, व्हाट। समझ में आया। और व्हाट के बाद यही होता है डब्ल्यू एस, यही होता है डब्ल्यू एस, क्वेश्चन वर्ड। जब भी रूल सुना जाएगा कि इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है, तो सबसे बोलोगे डब्ल्यू एच या फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से सुनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया, क्या हो गया, डब्ल्यू एच बोले तो व्हाट। व्हाट के बाद इज का प्रयोग करेंगे कि आर का, कि एम का, आर। क्यों, क्योंकि तुम के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है। व्हाट आर, आर के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट हो गया यू। और यू के बाद वर्ब, वर्ब अक्सर लास्ट वाला होता है, करना। क्या कर रहा है, करना की अंग्रेजी होती है डू। क्या होती है, और डू में क्या लगेगा, आईएनजी, डूइंग। समझ में आया कि नहीं। कहां पर,
वहां पर बचा क्या है, देयर बचा है, तो देयर मतलब होता है वहां, हो गया। समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। एक क्या वाला हो गया, ये भी क्या वाला है, लेकिन ये क्या बीच में, जब भी क्या बीच में आ जाए तो उस क्या की अंग्रेजी लिखोगे, और जब भी क्या से शुरू है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं, इसको अभी पूरा नोट करना है। और एक तुमको दे देते हैं, करके दिखाओगे, करके बताओगे कि नहीं बताओगे, चलिए दे देते हैं, कह दिया जाए अंश पानी पी रहा है, इसको तुम करके बताओगे। ऑनलाइन देखना यूट्यूब पे तो कमेंट बॉक्स में भी करके दिखा देना, ठीक है ना। ध्यान देना किसके साथ आईएनजी लगेगा क्या नहीं, इसका भी से ध्यान देना, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसको।